भारतीय रेल गोदाम श्रमिक यूनियन के इस आयोजन में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के रेल मंत्रालय, एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, नमो फाउंडेशन, रोटरी क्लब आपका दुर्गापुर का, आप सब लोगों ने मिलकर के जो कठिन परिस्थितियों में ये आयोजन किया, उसके लिए मैं आप सबका आज अभिनंदन करता हूं। मैंने कठिन परिस्थिति इसलिए बोला कि आपके ये कठिन परिस्थिति को खत्म करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये जब वर्दी वाला आपको धमकाता है ना, तो उसका दर्द किसको पता है? आपको ये बात जानते हैं? जैसे आप लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, माल गोदाम पे बोरियां ढोकर, अपना खून पसीना, अपना श्रम बहाकर अपने लिए रोटी कमाते हैं ना, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की शुरुआत रेल के प्लेटफॉर्म पे चाय बेच के की। इसलिए आपका जो दर्द है ना भाई, कुली का दर्द, मजदूर का दर्द चाय वाला नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? इसलिए जो ये साहब सेठ साहब हमको इतनी देर से बता रहे थे, केवल इसलिए प्रधानमंत्री ने आपके लिए ये नए कानून बनाए। मुझे ये भी पता चला कि यहाँ जो एक नियोगी बाबू बैठा है पीछे, नियोगी नाम है बाबू का, उसने आप लोगों को ये शिविर आयोजित करने में दिक्कत पैदा की है। तो वो नियोगी को ये बात मैं सुना देना चाहता हूं कि उसने जो ये परेशानी मेरे मजदूरों के साथ क्रिएट की है ना, नियोगी सुन लो, ये प्रधानमंत्री मोदी के लोग हैं और तुम अगर इनको परेशान कर रहे हो तो तुम्हारे बोर्ड का चेयरमैन इसका जवाब देगा, चिंता मत करो। और ये जिम्मेदारी मेरी है। और कोई गुंडा बदमाश अगर ये सोचता है कि भारत के मजदूरों को उनका अधिकार मिलने से रोक देगा, उनका ई श्रम कार्ड बनने से रोक देगा, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से रोक देगा, उनको मेडिकल जांच के शिविर में आने से रोक देगा, तो वो समझ ले कि उसके दिन अब पूरे हो गए। एक भी गुंडे की ये गुंडागिर्दी हम चलने नहीं देंगे। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भाई यहाँ पे आ गए हैं वो अपने आप को योजनाओं से जोड़ लें। जो भाई बहन यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको सूचना दें। भाई कंप्लेंट के फॉर्म जो है, यूनियन के लोगों से मेरा ये कहना है कि जो शिकायत के फॉर्म है ना, आप लोग ले जाइए और वहां से बस शिकायत का फॉर्म भर के हमको भेज दीजिए। कैसे भेजेंगे? डाक से भेज पाएंगे? चिट्ठी भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। यूनियन वाला इकट्ठा कर पाएगा? कर लेगा। तो जिसके शिकायत का फॉर्म, अच्छा आप में से किसका बेटा बेटी 10वीं तक पढ़ा, ये बताओ। किसी की बिटिया बेटा 10वीं तक पढ़ा? उसको बोलोगे तो वो भेज देगा हमको लिख के। अपने बच्चों की मदद लोगे तो 10वीं तक, 12वीं तक, 9वीं तक जिसके बच्चे पढ़ गए हैं उनसे वो शिकायत हमको ईमेल से भिजवा पाओगे? बच्चे कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो ये खुशी की बात है कि हमारे बच्चे कंप्यूटर चलाना जानते हैं। ये खुशी की बात है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर हमारे जीवन को सुधारने का काम कर रहे हैं। उनको बताना, यहाँ से फॉर्म लेके जाना कि इस पते पर ये भेज दो। जिसकी शिकायत मुझे मिल जाएगी उसकी लड़ाई मेरी लड़ाई, उसकी लड़ाई मैं लड़ूं। और आप एक बात
तय मान लीजिए, आप एक बात तय मान लीजिए, मुझे आज अगर आप ये शिकायत मुझे पता चली है लिख के देंगे कि गुड शेड पे कौन शोर कर रहा है ये गुड शेड पे मजदूरों को पीने का पानी, शौचालय, आराम करने की जगह, ये आपका अधिकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तय किया है कि ये अधिकार आपको मिले। आप में से इस बाबत जो शिकायत जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। आज प्राप्त होंगी, मैं 6 महीने के अंदर उसकी पूर्ति कराऊंगा। दूसरी, आप में से जिसको भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, शहर में रोजी रोटी कमाने के लिए आजीविका मिशन की जिस बहन को मदद नहीं मिली है, जिस मां को वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिल रही, आप लोग ये शिकायत आज भेजेंगे, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। 1 महीने के अंदर इन शिकायतों का निष्पादन कराएंगे। गुड शेड पे पानी और शौचालय 6 महीने में, और जो छोटी छोटी शिकायत आपकी हैं, किसी की पेंशन, किसी का राशन, किसी का आधार कार्ड, ये सब काम 1 महीने में कराएंगे। और मुझे भेजा ही केवल इसलिए गया है, मैं आया ही केवल इसलिए हूं क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब कानून बनाती है ना, तो एसी के बंद कमरों में बैठ के नहीं बनाती। मेरे जैसे लोग जब धूल में, गांव में, बस्ती में, मिट्टी में घूम के जाते हैं, जब अपनी रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे इन जैसे अफसर वो कानून लिखते हैं। वो जो नए कानून बनते हैं ना, आप सोचो जरा, भारत को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हुए, लेकिन क्या किसी ने इन रेलवे के माल गोदाम के मजदूरों को भारत का नागरिक भी माना था? अरे आप मिनिमम वेजेस की बात छोड़ दीजिए, आपके नागरिक के रूप में अधिकारों की चिंता कभी किसी ने नहीं की। पहली बार ये जो नए कानून बने हैं, ये कानून आपके मूलभूत अधिकारों की चिंता करने के लिए बने। और इन नए कानूनों के प्रायोगिक रूप से लागू होने के बाद, जमीन पर लागू होने के बाद, यदि राज्य की पुलिस नहीं भी सुनेगी ना, तो आपकी मजदूरों के रूप में कोई शोषण करेगा, आपकी मजदूरी कोई रोकेगा, तो दिल्ली की सरकार मुकदमा बनवाएगी और कार्रवाई करेगी। उसके लिए ये अधिकारी इनका पता लेके जाना, और अगर ये नहीं सुनेंगे तो मुझे बताना, मैं मोदी जी को बताऊंगा जाकर, इन पे भी कार्रवाई होगी। और ये कानून बने ही केवल इसलिए है कि भारत के गरीब से गरीब मजदूर की सुनवाई कानून के माध्यम से भारत सरकार कर सके। मेरी आप सभी को इन नए कानूनों के लागू होने की शुभकामनाएं हैं। बहुत से लोगों को अभी समझ नहीं आया है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये ई श्रम के लाभ आपको मिलना शुरू हो, जब ये नए कानूनों के लाभ मिलना आपको शुरू होंगे, तब हम और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को इन योजनाओं से जोड़ पाएंगे। तब हम उस सुनहरे भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ पाएंगे जिसका सपना मोदी जी ने देखा है, जिस भारत में हर आदमी को न केवल रोजगार हो, सम्मानजनक जीवन और सम्मान के साथ रोजगार हो, वो सपना मोदी जी ने आपको दिया। भारत माता की, भारत माता की। इतनी जोर से बोलो कि वो सुन ले माल गोदाम का बाबू, और उसको डर लगना चाहिए। कि वो समाज